जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 से मुतल्लिका याद रखें कि ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 4 से लेकर 8 तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द नॉवल है और उस पर्सनैलिटी से मुतल्लिका हैं जिसने चिप्स की ज़िंदगी में तब्दीली रोनुमा की, तो इसलिए इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो एज़ यूजुअल पहली बात हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो याद रखें देयर हैड फॉलोड देन से हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है और वेरी जेंटल एंड वाइज यहाँ तक हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब इनके पॉइंट्स जो याद रखने हैं हम लोगों ने, पहले उनकी तरफ आते हैं। चिप्स की जो शादी थी वो वाकई में उसके लिए एक कामयाबी थी। उसने ब्रुकफील्ड को वैसे ही कैथरीन ने कंकर कर लिया, उस पर फतह हासिल कर ली जिस तरह उसने चिप्स के दिल पर अपना राज कायम कर लिया था। बिल्कुल वैसे ही ब्रुकफील्ड में भी वो रच बस गई थी और ब्रुकफील्डियन सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसी तरह मेन बात तो ये थी कि कैथरीन ने चिप्स की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया था। उसने वाकई में उसे बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया था। शादी होने से पहले, कैथरीन से शादी करने से पहले वो एक ऐसा शख्स था कि बस उसे एक डिसेंट और हार्ड वर्किंग फेलो तो कहा जा सकता था, लेकिन ये बंदा बड़ा रूखा और एक आम तर्ज का शख्स था, कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं थी। उसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो मशहूर हो जाए या उससे मोहब्बत की जाए, कुछ था ही नहीं उसके पास। शादी से पहले चिप्स एक ऐसा शख्स था जो तस्कीन दे सकता था, एतमाद दे सकता था अपने तालिब इल्मों को, लेकिन उनके अंदर जोश और वलवला पैदा करने वाली जो सलाहियत होती है टीचर में, वो उसको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था। कैथरीन ने मुकम्मल तौर पर चिप्स को बदल कर रख दिया। जब चिप्स ब्रुकफील्ड में आया, हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब चिप्स भी ब्रुकफील्ड में आया था तो वो चाहता था कि मुझसे प्यार किया जाए, मेरी इज्जत की जाए, मेरी फर्माबरदारी की जाए। जनाब उसी की इज्जत की गई, फर्माबरदारी की गई, लेकिन मोहब्बत उसे ना मिल पाई। वो लड़कों की मोहब्बत नहीं ले सका और मोहब्बत लेने के लिए भी कुछ ट्रेड्स होने चाहिए। लेकिन जब कैथरीन उसकी ज़िंदगी में आई तो लड़के उससे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि कैथरीन ने चिप्स की ज़िंदगी में ऐसी चेंजेस बर्पा की कि लड़के मजबूर हो गए उसको लाइक करने पे। वो क्या करता था कि थोड़े थोड़े जोक्स किया करता था क्लास के अंदर। इस किस्म के लड़के, इस किस्म के जोक्स जिसे स्कूल बॉयज पसंद करते थे, जैसे लेक्स केनोलिया के ऊपर, ये स्पेलिंग LEX है, लेक्स केनोलिया के ऊपर जो उसका जोक था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। याद रखें कि कैथरीन ने चिप्स के जो व्यूज़ थे, जो नुक्ता नज़र था, उसको बहुत ज़्यादा वुसअत बख्शी। अब चिप्स जो कि पहले पूरी दुनिया को ब्रुकफील्ड की नज़रों से देखता था, अब वो ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर निकला और इंग्लैंड को जानने लगा और समझने लगा, और उसे ये पता चल गया कि ब्रुकफील्ड बस एक धार है उस बड़े समंदर की तरफ जाने वाली, जो कि बड़ा समंदर इंग्लैंड है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये जनाब 7 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे आज के सेक्शन की समरी है। आइए अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जनाब सिनोनिम्स को, और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं जो इससे मुतालिक इंपॉर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है जनाब कामयाबी, कामयाबी, ठीक है, फातिहाना या कामयाबी होना। इमेंसली कहते हैं जनाब बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक किसी चीज़ का होना। टेम्प्टेड का मतलब होता है जनाब माइल होना किसी चीज़ पर, किसी शख्स की जाने माइल होना, इसका मतलब टेम्प्टेड होता है। न्यूट्रल कहते हैं आम, जिसमें कोई खसूसियत नहीं हो, ना हो, बस आम सी शख्सियत हो जैसे सब होते हैं, कोई स्पेशलिटी ना हो। स्टिर का मतलब होता है जनाब किसी को, किसी के अंदर जोश पैदा कर देना, या किसी के अंदर जो है वो कोई काम करने का की सलाहियत पैदा कर देना, इससे होता है किसी के अंदर वलवला पैदा कर देना, इसे स्टिर का नाम दिया जाता है। इसी तरह ड्राई रॉट से मुराद है जवाल पजीर होने वाला, आहिस्ता आहिस्ता गिरावट का शिकार होने वाला। पेडागोगी कहा जाता है पढ़ाने के अमल को, टीचिंग को, उसे पेडागोगी का नाम दिया जाता है। ग्रूव जनाब कहा जाता है एक अमल, एक तरीकाकार, एक अंदाज, जो कि चिप्स अपना रहा था, पुराना अंदाज। इसी तरह एस्टोनिशिंग से मुराद होता है जनाब शानदार, शानदार।
फिर एडवेंचरसली कहा जाता है जनाब जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, बहुत ज़्यादा जोश और बशाशत से काम करने वाला हो। ब्लोजम का मतलब होता है जनाब खिलना, खिलना, खिलना। इसी तरह रिजिड कहा जाता है सख्त को, ऐसा शख्स जो बड़ा सख्त हो, किसी की बात सही से ना मानता हो। पन कहा जाता है जनाब जोक्स को, मजाक को, जिसके डबल मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह टॉरेट, टॉरेट कहा जाता है जनाब मीनार को, जो मैंने आपको बताया। कन्फ्यूट का मतलब होता है रद्द करना, जैसे किसी ने कोई बात कही, आप उसको रिजेक्ट कर दो, रद्द कर दो, उसे कन्फ्यूट बोला जाता है। कंजर्वेटिव कहते हैं जनाब कदामत पसंद शख्स को, जो पुराने ख्यालात का मालिक हो। इसी तरह इंसाइडियस, पुरफरेब, धोखे वाला। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जनाब बस तस्लीम कर लेना, मान लेना, बोलना कुछ नहीं। कॉन्सेंशियस कहा जाता है जनाब मोहतात शख्स होना, एक ऐसा शख्स होना जो मुस्तकिल मिजाज हो। आइडियलिज्म कहते हैं एक अच्छी सोच को, अच्छी सोच की शाहकार अमल को कॉन्सेंशियस आइडियलिज्म का नाम दिया जाता है। इंस्पायरेशन, किसी को जोश देना, बलबला देना। और लास्ट वन है एमेलगम, इम्तिजाज, इकट्ठ। क्लियर है जनाब? ये जनाब हमारे हो गए सिनफ। चलें बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट को, और टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए सबकी अटेंशन। देयर हैड फॉलोड देन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस that Chips, remembering it long afterwards, hardly believed it could ever happened before since in the world। जनाब एक ऐसा खुशियों से भरा वक्त जिनको चिप्स याद करता था अपनी बाद की जिंदगी में, यानी जब कैथरीन वफात पा गई तो उसके बाद भी बुढ़ापे की ज़िंदगी में भी उसे याद करता था, और बड़ी मुश्किल से उसे यकीन आता था कि ये उसकी ज़िंदगी में कभी हो भी सकता था। यानी दुनिया में कोई ऐसा वक्त भी हो सकता था कि जब जो अमल उसके साथ हुआ, जो जैसी लड़की उसको मिली, या जो ज़िंदगी उसने कैथरीन के साथ गुजारी, जिस तरह कैथरीन उसकी ज़िंदगी में आई, ज़िंदगी में दुनिया में किसी और के साथ भी ये वाक़या हो चुका। उसे लगता था मैं ही एक स्पेशल केस हूँ, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर जो है ना वो ब्लेस्ड अपने आप को फील करता था। फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रिम्फेंट सक्सेस। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी कंकर्ड चिप्स। She was immensely popular with boys and masters alike। जहाँ तक उसकी शादी की बात है तो जनाब एक फातिहाना कामयाबी थी। कैथरीन ने ब्रुकफील्ड पर इस तरह जीता, ब्रुकफील्ड को इस तरह उसने जीत लिया जिस तरह उसने चिप्स के दिल को जीत लिया था। वो लड़कों के साथ साथ मास्टर्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इस कदर मशहूर थी अपनी आदात की वजह से, अच्छी इखलाक की वजह से। यहाँ तक कि इवन द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ समवन सो यंग एंड लवली कुड नॉट रेजिस्ट हर चार्म्स। यहाँ तक कि मास्टर्स की वो बीवियाँ जो पहले पहल तो जनाब जेलस होती थी कि ये इस कदर जवान है, लवली है, वो भी माइल होने लगी और उसके चार्म से, उसके अदाओं से अपने आप को बचा नहीं सके। चार्म्स, अदाएं, रेजिस्ट, बचाना। But most remarkable of all was the change she made in Chips. Till marriage, he had been a dry and rather neutral sort of person, liked and thought well of by Brookfield in general, but not of the stuff that makes a great popularity or that stirs great affection. लेकिन जनाब सबसे शानदार बात तो ये थी कि उसने चिप्स की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया, मुकम्मल तब्दील कर दी उसकी ज़िंदगी। जैसे याद हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था कि जब आपकी आदतें, जब आपकी उम्र 48 हो जाती है तो उस वक्त तो आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हो, फिर आप नहीं बदल सकते अपने आप को, आप आदतें नहीं बदल सकते। जनरेशन गैप क्यों होता है? हम अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाते, उनके साथ जो बात बात पर हमें टोकते हैं, उन बुजुर्गों के साथ हम नहीं एडजस्ट कर पाते जो हमें बात बात पर टोकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें लगता है कि जनाब हमारी सोच उनके साथ नहीं मिलती। दिस इज व्हाट वी से जनरेशन गैप। तो ये जनरेशन गैप का होना, इसके ऊपर मैंने ये अपने चैनल के ऊपर ही एक जो है वो एक ऑडियो बयान जो है वो मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग उसको देखें, जिसमें जनरेशन गैप के बारे में डिस्कस किया गया है। जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये वालिदैन नहीं सुनते या ये बुज़ुर्ग नहीं सुनते, अब मैं इनको बंदा बना के रहूँगा। तो ये बंदा बनाना, व्हाट इज़ दैट? अल्लाह तो जानता है कि वो किस तरह बंदा बनाएगा।
अल्लाह जानता है कि बंदा किस तरह बनाना ये कह रहा है कि ये एक ऐसा बुजुर्ग जिसकी तमाम तर सलाहियतें कमज़ोर पड़ चुकी हैं, तमाम तर उसकी जो ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, अब उनको बंदा किस तरह बनाएगा वो नौजवान, यकीनन झिड़क के, यहाँ इस तरह के अमाल करके। तो बुजुर्गों का क्या तरीकाकार होना चाहिए, वालिदैन का बच्चों की तरबियत का तरीकाकार क्या होना चाहिए, बुजुर्गों को क्या करना पड़ेगा कि ये जनरेशन गैप ख़त्म हो, वालिदैन और बच्चों के दरमियान ये जो गैप बढ़ता जा रहा है ये कब ख़त्म होगा, किस तरह ख़त्म होगा, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो वही बात, शादी से पहले की अगर हम बात करते हैं तो चिप्स जो था एक रूखा, एक आम किस्म का शख्स था जनाब, पसंद किया जाता था, ब्रुकफील्ड में आम तौर पर उसे एक अच्छा समझा जाता था, लेकिन इस किस्म का बंदा नहीं था कि यह पॉपुलैरिटी दे सकता या बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूसरों के दिल में इसके लिए कायम हो सकती। He had been at Brookfield for over a quarter of a century, long enough to have established himself as a decent fellow and a hard worker, but just too long for anyone to believe him capable of ever being much more. जनाब, वो ब्रुकफील्ड में तकरीबन 25 सालों से था। जनाब, ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने आप को एक डिसेंट और हार्ड वर्कर शख्स के तौर पर मुतारिफ करवा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो शख्स जो 25 साल तक पढ़ा रहा होता है वो ये समझ बैठता है, वो जान लेता है कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं कुछ बन सकता, ये जो मैं बन चुका यही बहुत बहुत है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। He had in fact already begun to sink into the creeping dry rot of pedagogy. That is the worst and ultimate pitfall of the profession. Giving the same lesson year after year had formed a groove into which the other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. वही बात जो मैंने आपको बोली, 25 साल पढ़ा रहा है। देखिए, टीचर कभी भी वो कामयाब हो ही नहीं सकता जो हर गुजरते साल के साथ, हर आने वाले एक नए माहौल के साथ अपने आप को रच नहीं लेता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर लेता। अगर आप 25 साल पहले भी वही पढ़ा रहे हो जैसे आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आप एक कामयाब टीचर बन ही नहीं सकते। कामयाब टीचर वो है जो हर गुजरते वक्त के साथ अपने आप को जदीद बनाता है, अपने आप को स्टूडेंट्स की मेंटालिटी के साथ परखता है और बनाता है। लेकिन अब चिप्स की बात क्या करें हम लोग जनाब, चिप्स के बारे में क्या कि वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे तदरीसी अमल के खड्डे में गिरता चला जा रहा था कि जिसमें जो कि प्रोफेशन का एक ऐसा गढ़ा होता है जो सबसे बदतर होता है। क्या कि सेम लेसन्स पढ़ाता था हर साल, कोई चेंज नहीं लेके आता था अपने अंदर, ठीक है, और ये पुरफरेब आसानी उसने अपने ऊपर क्रिएट कर ली थी कि जो मैं पढ़ा दिया बस वो रट्टा लग गया, वही जाके क्लास में पढ़ाते रहो, कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई होमवर्क नहीं। तो वो अपनी जिंदगी के अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को कि जिस तरह मैं चलता रहा हूं वैसा ही चलता रहूंगा, वैसा ही मैं अब रहता रहूंगा। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आती, अगर आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज नहीं आती, अगर आप सेम दुराहे पर चल रहे हो, तो आप कभी भी कामयाब शख्स नहीं बन सकते। तो चिप्स 25 साल एक ही अमल को रोजाना चला रहा था, तो इस वजह से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था इस पुरफरेब आसानी के अंदर और समझता था कि ये प्रोफेशन जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही ठीक है, मुझे इसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं। He worked well. He was conscientious. He was a fixture that gave service, satisfaction, confidence, everything except inspiration. जनाब, वो अच्छा काम करता था, वो एक ऐसा नफीस शख्स था, एक ऐसी शख्सियत का हामिल इंसान था कि अच्छा काम करने वाला था। वो एक इस किस्म का मुस्तकिल मिजाज शख्स था जो खिदमत देता था, तस्कीन देता था, एतमाद देता था, सब कुछ देता था, लेकिन इंस्पायरेशन नहीं दे सकता था। ये जज्बा, जोश, वलवला पैदा करने वाला नहीं था। जब ऐसा नहीं होता तो वो टीचर नाकाम हो जाता है। अगर एक टीचर आपको इंस्पायरेशन नहीं दे सकता, अगर एक टीचर आपके अंदर कोई वलवला पैदा नहीं कर सकता, अगर एक टीचर अब एक ऐसे तरीका नहीं आजमा सकता जिससे बच्चे जो हैं वो ज्यादा ईज फील करें, तो इसका मतलब है कि आप एक कामयाब टीचर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। And then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. और फिर एक शानदार लड़की
बीवी की शक्ल में आई, जिसके बारे में किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। सबसे बढ़कर तो ये बात चिप्स ने खुद कभी तवक्को नहीं की थी कि ये मेरी जिंदगी में आ सकती थी। She made him to all appearances a new man. The most of the newness was really a warming of life of things that were old, imprisoned and unguessed. जनाब, उसने उसकी तमाम जाहिरी शक्ल को बदलकर चिप्स को एक नया इंसान बना दिया, और ज्यादा जो जिद्दत थी वो उसने उसकी जिंदगी के पुराने कैदी, और जिसको हम कभी भी गैस नहीं कर सकते, जिसके बारे में कयास नहीं कर सकते, उनकी ट्रेड्स के अंदर जिंदगी बख्शी, हरारत बख्शी उन आदत के अंदर। यानी वो आदतें जो पुरानी हो चुकी थी, कैदी हो चुकी थी, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली लाई कि उसकी जिंदगी की चीजों के अंदर हरारत उसे महसूस होने लगी, उसमें एक नई तब्दीली आने लगी। His eyes gained sparkle, उसकी आंखें चमकने लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई। His mind, which was adequately if not brilliantly equipped, began to move more adventurously. वो उसका दिमाग जो कि एक आम तौर पर मुनासिब अंदाज वाला था, वो इस मुनासिब अंदाज वाला था, वो इतना भी ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन एक मुनासिब तौर पर सही उसकी अकल थी। उस अंदाज के अंदर अब वो ज्यादा अच्छे अंदाज से काम करने लगा, ज्यादा अच्छे अंदाज से आगे बढ़ने लगा। The one thing he had always had, a sense of humor, blossomed into certain richness to which his years lent maturity. जनाब, एक जो चीज उसके अंदर थी वो ये कि उसकी मजाह की जो हिस्स थी, उसमें तो एक ऐसी जादुई ताजगी आई, एक ऐसी अचानक जादुई चाशनी आई कि जनाब जो उसकी उम्र के साथ पुख्तगी थी, उस एक्सपीरियंस ने भी उसके साथ उसकी इस सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत ज्यादा इजाफा किया। He began to feel a great strength. His discipline improved to a point at which it could become in a sense less rigid. He became more popular. जनाब, अब उसे अपने अंदर एक जोश महसूस होने लगा, एक ताकत महसूस होने लगी। उसका डिसिप्लिन भी इतनी हद तक अच्छा हो गया कि अब वो कम सख्त था, और लेकिन पॉपुलर भी बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर होने लगा। When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored and obeyed, but obeyed at any rate. जब वो पहले ब्रुकफील्ड में आया तो उसका एक ख्वाब था कि उसे मोहब्बत की जाए, उसकी इज्जत की जाए और उसकी बात को माना जाए, लेकिन उसकी बात को माना हर शक्ल में जाए, हर सूरत में जाए। Obedience he had secured and honored had been granted him, but only now came love. The sudden love of the boys for a man who was kind without being soft, who understood them well enough but not too much, and whose private happiness linked him with their own. जनाब, क्या था कि ओबीडियंस तो उसने हासिल कर ली, यानी बात जो उसकी इज्जत की जाए, उसकी बात मानी जाए, वो उसने हासिल कर ली, और इज्जत वो भी उसे मिल गई। लेकिन बस एक बात थी, और वो क्या थी? मोहब्बत। वो 25 सालों से उसे मिल नहीं सकी। लेकिन अब क्या था कि अचानक लड़कों का प्यार एक ऐसे शख्स के लिए जो नरम हुए बगैर मेहरबान था, जो उनको बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसकी जो निजी खुशी थी, वो खुशी लड़कों के साथ मोहब्बत के बढ़ जाने की एक वजह बन गई। यानी जो उसकी निजी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई, निजी जिंदगी में जो बेहतरी आई, उस बेहतरी का असर यह हुआ कि जनाब उस लड़कों के साथ भी उसके मामलात बेहतर होते चले गए। He began to make little jokes. The sort of school was like mnemonics and puns that raised laugh at the same time imprinted something in the mind. जनाब वो छोटे छोटे जोक्स करने लगा, इस किस्म के जोक जो कि स्कूल के लड़के पसंद करते हैं, इस किस्म की यादाश्त वाली बातें और इस तरह के दोगले अल्फाज, हंसी वाले, यानी कह कुछ रहे हैं लेकिन मतलब कुछ और निकल रहा है, जिससे हंसी बहुत ज्यादा आती थी। और उसी वक्त साथ साथ क्या होता था कि जहन में भी कोई बात नक्श हो जाती थी। जैसे आपने किसी बात को समझाना है तो आप उसके लिए जोक का सहारा लें, मसलन ये एक बंदा था उसके साथ ये हुआ, तो वो बात जल्दी समझ आ जाती है, वो इस तरह करना शुरू हो गया। तो ये तो एक कामयाब टीचर की निशानी होती है कि वो जोक भी सुनाए लेकिन साथ अपनी बात को भी कवर कर दे कि जो वो कहना चाह रहा है। There was one that never failed to please, though it was only a sample of many others.
जनाब एक ऐसी बात, एक ऐसा जोक वो जब भी करता था कभी उसमें नाकाम नहीं होता था, और हर कोई बहुत ज्यादा खुश होता था उसका ये जोक सुनकर. Whenever his Roman history forms came to deal with Lex Canolia, the law that permitted patricians to marry plebeians, Chips used to add. अब जैसे वो जोक क्या था, जब कभी भी रोमन की तारीख से मुतल्लिका वो पढ़ा रहा होता था तो एक लेक्स कैनोलिया से मुतल्लिक वो बात करता था. ये एक ऐसा कानून था जिसने इजाज़त दे दी थी एक अमीर अफराद को कि वो आम अफराद से, आम औरतों से शादी कर सकते हैं. पहले कानून था कि जो अमीर अफराद हैं, जो शहनशाह के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो सुल्तान के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यानी जो वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ, वही सिस्टम चल रहा है ना, तो जो उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो आम किसी शख्स से शादी नहीं कर सकते. लेकिन ये लेक्स कैनोलिया ने अलाउ कर दिया इस कानून ने कि आप कर सकते हैं शादी. तो चिप्स क्या किया करता था, सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब्स वांटेड मिस पेटिशन टू मैरी हर एंड ही सेड ही कुडंट, शी प्रोबेबली रिप्लाइड, ओ यस यू कैन यू लायर. मिसाल के तौर पर ये बच्चों वाला जोक है, आप बड़े हो गए हैं, शायद आपको हंसी या ना आए. चिप्स क्या किया करता था, इस कानून का हवाला देके कहता था बस जी अब देखें कि अगर मिस प्लेब्स जो हैं वो चाहती हैं मिस्टर पैट्रिशन से, यानी एक आम औरत चाहती है एक अमीर शरीफजादे से, अमीर से शादी करना, तो वो कहता है आगे से नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, नहीं शादी नहीं मैंने करनी. हो सकता है फिर वो ये कहे, क्या कहे, कर तो सकते हो तुम झूठे, अब तो तुम कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते लेकिन अब तो कर सकते हो. और ये बात सुन के बच्चे बहुत ज़्यादा हंसा करते थे, खुश हुआ करते थे. आगे बढ़ते हैं जनाब, और लास्ट पैराग्राफ है आज का. और कैथी ने क्या किया कि उसकी सोच में और आरा के अंदर वुसअत बख्शी, उसको बढ़ा, एंड गिविंग हिम एन आउटलुक फॉर बिहाइंड द रूफ्स एंड टॉयलेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड. और उसे एक ऐसा नुक्ता नज़र दिया कि वो ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर देखने लगा. So that he saw his country as something deep and gracious to which Brookfield was but one of many feeding streams. पहले तो वो समझता था ब्रुकफील्ड ही सब कुछ है, लेकिन अब उसे पता लगने लगा कि ब्रुकफील्ड जो है वो तो सिर्फ दरियाओं या झीलों में से, फीडिंग स्ट्रीम, बहती हुई लहरों में से एक लहर है जो एक ऐसे दरिया में जाके गिरती है जिसका नाम इंग्लैंड है. She had a clever brain than his, and he could not confute her ideas even if and when he disagreed with them. जनाब क्या था, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चालाक था, उससे भी ज़्यादा, यानी कैथरीन का दिमाग चिप्स से भी ज़्यादा कहीं चालाक था. और चिप्स जो था वो उसके ख्यालात को रद्द नहीं कर सकता था अगरचे वो उनके साथ डिसएग्री भी करता रहे. He remained for instance a conservative in politics. जैसे सियासत के अंदर वो कदामत पसंद ही रहा, डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक. उसकी तमाम इनकलाबी या सोशलिस्ट टॉक, सोशलिस्ट कहा जाता है जनाब जिसके अंदर एक सोशलिज्म का निज़ाम था, इश्तराकियत का, उसके ऊपर जितनी भी उसकी डिस्कशन थी उसके बावजूद वो कदामत पसंद रहा. बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट ही अब्सॉर्ब्ड. लेकिन जहाँ पे वो बात को नहीं तस्लीम करता था वो बस चुप कर जाता था, वो बोलता ही नहीं था. Her young idealism work upon his maturity to produce an amalgam very gentle and wise. उसकी जो नौजवान जहनियत थी, उसका जो नौजवान जहनियत और जदीद सोच थी, उसने चिप्स की पुख्तगी के ऊपर काम किया और इससे एक इम्तिजाज कायम हुआ, बहुत ही मुखलिसाना और अक्लमंदाना इम्तिजाज. चलें बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. चिप्स की जो शादी थी वो उसके लिए बड़ी कामयाबी थी और उसने उसी तरह से चिप्स को कंकर किया, ब्रुकफील्ड को, कैथरीन ने, जिस तरह उसने चिप्स पर को कंकर किया या उस पर गलबा हासिल किया. इससे मुतालिक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स में ज़रूर देखिएगा. क्वेश्चन का आंसर कुछ यूँ है, मैरिज ऑफ मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन वाज अ ट्रिम्फेंट सक्सेस. कैथरीन और मिस्टर चिप्स की जो शादी थी वो एक फातिहाना कामयाबी थी, फातिहाना कामयाबी थी. कैथरीन डोमिनेटेड ब्रुकफील्ड एज शी हैड चार्म्ड मिस्टर चिप्स. कैथरीन ने ब्रुकफील्ड पर इसी तरह कब्जा कर लिया था जिस तरह उसने चिप्स को अपनी अदाओं में महसूर कर दिया था. द बॉयज एंड टीचर्स इक्वली लाइक्ड हर. यहाँ तक कि लड़के और टीचर्स भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. इवन द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स.
यहाँ तक के जो मास्टर्स की बीवियां थीं वो भी उसकी अदाओं से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। दे फेल्ट जेलस ऑफ हर, वो उससे जेलसी फील किया करते थे। ठीक है जनाब, आइए अगले सवाल की जान बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस्म का शख्स था चिप्स शादी से पहले। तो बिफोर ही मैरिड कैथरीन, कैथरीन से शादी करने से पहले ही हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। उसकी शोहरत तो थी मगर एक शरीफ और सख्त मेहनत करने वाले शख्स के तौर पर, मगर अ ड्राई एंड रेदर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, ये एक बड़ा खुश्क मिजाज और एक आम किस्म का शख्स था। ही वॉज लाइक्ड इन ब्रुकफील्ड बट ही हैड नथिंग टू बी पॉपुलर इन लव। उसे ब्रुकफील्ड में पसंद तो किया जाता था लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि वो मशहूर हो या उससे मोहब्बत की जाए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादी से पहले चिप्स एक ऐसा शख्स था जो तस्कीन दे सकता था, कॉन्फिडेंस दे सकता था स्टूडेंट्स को, लेकिन इंस्पायरेशन नहीं दे सकता था। कैथरीन ने उसे मुकम्मल तौर पे बदल दिया। ठीक है, इससे मुतल्लिका भी याद रखें कि आफ्टर हिज मैरिज, शादी के बाद का क्या था, उसकी बात कर रहे हैं। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू सडन रिचनेस। उसकी जो मजाह का एक हिस्स थी उसके अंदर एकदम बहुत ज्यादा जरखेजी आई। हिज आइज फ्लैश्ड, उसकी आंखें चमकने लगी। हिज माइंड बिगेन टू वर्क मोर एडवेंचरसली, उसका दिमाग ज्यादा बेहतर अंदाज से काम करने लगा, ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। ही बिकेम लेस रिजिड, वो कम सख्त हो गया। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स द सॉर्ट द बॉयज लाइक्ड, वो छोटे छोटे मजाक करने लगा इस किस्म के जिसे लड़के पसंद करते थे। दिस मेड हिम मोर पॉपुलर विद द बॉयज, इस बात ने उसे लड़कों में बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया। कैथरीन मेड हिम मोर सेंसिबल, कैथरीन ने उसे ज्यादा बाशऊर बना दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स कैनोलिया से मुतल्लिक, और ये आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है। लेक्स कैनोलिया, तो जनाब मैं आंसर पढ़ रहा हूं। इट इज द लैटिन फ्रेज, ये एक लातीनी जुमला है। लेक्स कैनोलिया इज अ रोमन लॉ दैट परमिट्स पेट्रिशियंस द रिच पीपल टू मैरी प्लेबियंस द पुअर वुमन। जनाब ये एक लातीनी इक्तबास है, जुमला है। लेक्स कैनोलिया एक रोम का कानून था जो इजाजत देता था अमीर ज़ादों को कि वो आम औरतों से शादी कर सकते थे। चिप्स टोल्ड अबाउट लेक्स कैनोलिया, चिप्स ने लेक्स कैनोलिया के बारे में क्या बोला। सो यू सी दैट इफ मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी एंड ही सेड ही कुडंट, शी प्रोबेबली रिप्लाइड ओ यस यू कैन यू लायर। तो बस ये देखें कि अगर मिस प्लेब्स आम औरत चाहती हैं अमीर ज़ादे से शादी करना और वो अमीर ज़ादा कहता नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो शायद ये जवाब देती हो तुम कर तो सकते हो, झूठे क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, कैथरीन ने चिप्स के व्यूज़ को वुसअत बख्शी और वो ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर देखने लगा। इससे मुतल्लिक क्वेश्चन नंबर 5, कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स थ्रू हर आइडियलिज्म। कैथरीन ने अपनी जदीद सोच की वजह से चिप्स के ऊपर असर किया या उसे मुतासिर किया। एंड बाय ब्रॉडनिंग हिज व्यूज एंड मेकिंग हिम अ मैच्योर्ड मैन, उसके ख्यालात को वुसअत बख्श कर और उसे एक पुख्तगी वाला शख्स बनाकर। चिप्स बिगेन टू सी बियॉन्ड द रूफ्स एंड टावर्स ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर देखने लगा। हिज आईज कंट्री एज डीप एंड ग्रेशियस टू विच ब्रुकफील्ड वाज वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स। वो उसने देखा अपने मुल्क को इतना गहरा और इतना शानदार कि जिसमें ब्रुकफील्ड बस धारों में से एक धार था और कुछ नहीं था। जी हमारे क्वेश्चंस हो गए कवर जनाब, और कल इंशाल्लाह बाकी हिस्सा डिस्कस करेंगे।